जनता की सेवा जो उन्होंने करी, अगर जितनी करी, अगर हम कुछ और थोड़ी भी उसमें आगे उस चीज़ को बढ़ा पाएँ तो ये हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात होगी। जिन्हें हम अजय विधायक कहते हैं, वे 8 बार विधायक रहे और अभी 9वीं बार उनकी धर्मपत्नी विधायक हैं। जन जन के नेता थे, हर परिवार से उनका नाता था और निरंतर सेवा कार्यों में वो लगे रहते थे और उन्हीं के कार्यों को से प्रेरणा लेके हमारा पूरा परिवार, हमारे बच्चे और हम सभी समाज में सेवा कार्यों में लगे हुए। वो समय ऐसा था कि खाली जनता के लिए समर्पित था, उसमें परिवार का बहुत ही कम अंश दे पाते थे वो। उत्तराखंड की राजनीति के भीष्म पितामह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देहरादून से पूर्व विधायक रहे हरिवंश कपूर जी की आज जन्म जयंती मनाई जा रही है, जिनमें उनकी मूर्ति का अनावरण होना है। हरिवंश कपूर जी जो 1985 में पहली बार चुनाव हारे थे, उसके बाद लगातार वो 8 बार चुनाव जीतकर देहरादून कैंट से यहाँ के विधायक रहे और उत्तराखंड की राजनीति को एक अलग मोड़ दिया और 2 बार वो यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं। आज उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है, जिनमें उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है। तो आज हरिवंश कपूर जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है और मूर्ति का अनावरण हो रहा है। कैसे उनके जीवन को देखते हैं, किस प्रकार उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति को एक दिशा प्रदान करने का काम किया। देखिए, स्वर्गीय हरिवंश कपूर जी की 80वीं जयंती पर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और स्वर्गीय हरिवंश कपूर जी राजनीति का, समाज सेवा का, सेवा भाव का, मैं उनसे कहूँ वो इंसाइक्लोपीडिया थे, अपने आप में यूनिवर्सिटी थे। कपूर साहब कभी किसी व्यक्ति का, एक एक कार्यकर्ता का ध्यान रखते थे, एक एक क्षेत्र का ध्यान रखते थे और पूरी विधानसभा को अपने परिवार की तरह रखते थे। कोई व्यक्ति उनसे नाराज़ नहीं हो सकता था, कोई नाराज़ हो भी जाता था तो उसको कैसे मनाना है वो कपूर साहब उसमें। और तभी जिन्हें हम अजय विधायक कहते हैं, वे 8 बार विधायक रहे और अभी 9वीं बार उनकी धर्मपत्नी विधायक हैं। तो ऐसे कपूर साहब को आज हम नमन करते हैं। आज कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्साह का विषय है कि अपने ही बीच के कार्यकर्ता, हमारे विधायक की आज मूर्ति का अनावरण यहाँ पर होने जा रहा है। जैसे कि आज उनकी कपूर साहब की 80वीं भी जन्मतिथि है, तो उस उपलक्ष्य में आज जयंती के कार्यक्रम में यहाँ पे सभी लोग जो भी जिनसे कपूर साहब प्रेम करते थे और जो कपूर साहब से प्रेम करते हैं, ऐसे सारे हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे ऐसे सभी पार्टी के नेता, वो सब लोग मौजूद हैं। और खाली सबका एक ही उद्देश्य है, जो हस्ती कपूर साहब के रूप में इस प्रदेश को मिली, इस शहर को मिली, तो उनके जो कार्य रहे हैं, उनकी जो प्रेरणा रही है, उसी के रास्ते में सब लोग चलना चाहते हैं। जो उनके विचार रहे हैं, जो उनके प्रिंसिपल्स रहे हैं, उनको सब हर एक व्यक्ति उनको चाहता है, उनको प्यार करता है। कपूर साहब हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, तो वो एक प्यार है जिसके चलते सब लोग उनको आज यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आए हैं। और मैं खासकर धन्यवाद करना चाहता हूँ श्री गणेश जोशी जी का। जिस भवन में हम खड़े हैं, जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रांगण, एक बहुत बड़ा तोहफा उन्होंने, गणेश जोशी जी ने यहाँ के लोगों को दिया है। इसका नाम खासकर जब कपूर साहब के नाम पे रखे, एक सामुदायिक भवन जो यहाँ पे गढ़ी कैंट में तैयार हुआ है, तो वो एक सच्ची श्रद्धांजलि उन्होंने, जो मतलब गणेश जोशी जी उनको एक गुरु मानते हैं, अपने राजनेता, राजगुरु मानते हैं, तो उनको एक अच्छी श्रद्धांजलि, इससे बढ़िया श्रद्धांजलि और कोई नहीं हो सकती, जिसके लिए यहाँ के क्षेत्र के लोग, हमारे कपूर साहब की ट्रस्ट, हरिवंश कपूर मेमोरियल ट्रस्ट, उनका बहुत ही धन्यवाद करती है। और ये हाँ। तो सर, जिस राह पे आपके पिताजी थे, जनसेवा के राह पे, तो बाहर से सब सही लगता है, लेकिन जो उनके परिवार में है उनको कुछ झेलना पड़ता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ बर्डन टू। तो क्या आप कोई अपने लाइफ से कोई वाक़या, कोई इंसिडेंट बता सकते हैं ऐसा? तो ऐसे तो क्योंकि अनेकों इंस्टेंसेस ऐसे हैं, क्योंकि हम तो जब उन्होंने राजनीति शुरू करी बहुत ही छोटे थे, मैं तो खैर पैदा भी नहीं हुआ था। 1983 में मेरा जन्म हुआ और उनकी राजनीति और कई वर्षों से चल रही थी। पहले कॉलेज की राजनीति करी, तो बहुत समय से राजनीति करते ही थे।
फिर एक समय आया जब उन्होंने तय किया और पार्टी ने तय किया कि उन्होंने चुनाव लड़ना है देहरादून से। तो वो एक समय था जब अपने आप को जो एक उन्होंने राजनीति शुरू करी थी उसको एक नया आयाम मिला था, जो ऐसा था कि जिसमें आपको पूर्णतः अपना यहाँ के लोगों के लिए समर्पित करना है। तो वो समय ऐसा था कि खाली जनता के लिए समर्पित था, उसमें परिवार का बहुत ही कम अंश दे पाते थे वो। तो वो हाँ, तो वो सारी चीज़ें थी। तो उसी दौरान बहुत ऐसे इंस्टेंसेस होते थे, क्योंकि हम छोटे थे, बहुत कम हमारे पास मतलब परिवार के पास सीमित संसाधन थे। तो अब हम जैसे स्कूल जाना है, छोटे हैं, तो मेरा स्कूल ख़त्म हुआ, तो मैं स्कूल ख़त्म हुआ, छोटा हूँ, पहली या दूसरी क्लास में पढ़ता हूँगा, और मैंने देखा सारे धीरे धीरे करके सारे बच्चे चले गए, और मैं देख रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि पिताजी आएंगे, क्योंकि उन्हें तो अपनी राजनीति करनी है, उन्हें तो अपने जनता की सेवा करनी है, तो वो तो वहाँ व्यस्त हैं, किस कार्यक्रम में होंगे ये भी नहीं पता। तो वो ऐसे करते करते 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। फिर जो स्कूल, हमारे शिशु मंदिर स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, अपनी प्राथमिक शिक्षा मैंने वहीं से ली, तो हमारे जो प्रधानाचार्य थे वो आए नीचे, उन्होंने देखा कि ये बेटा कैसे यहाँ बैठा हुआ है। वो अपने, क्योंकि वहीं जहाँ मोती बाज़ार में स्कूल था उसी के ऊपर उनका घर भी था, निवास वहीं करते थे। तो वो मुझे अपने घर पे लेके गए, वहाँ पे उन्होंने खाने का पूछा मेरे को। 3 या 4 बज गए, 1 बजे का स्कूल ख़त्म हुआ, 4 बज गए, और पता लगा पिताजी का पता नहीं है। तो खैर जैसे करते करते उन्होंने भी संपर्क किया, तो कपूर साहब आए, और उसके बाद हम लोग घर नहीं गए। मैं स्कूल की ड्रेस में, छोटा बच्चा, और पता लगा कि किसी कार्यक्रम में जाना है, और एक बहुत मंच सजा हुआ है, बहुत लोग इकट्ठे हो रखे हैं। कारगी गांव का याद है मुझे वो इंस्टेंस था। तो वहाँ पे सब लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे, वो कार्यक्रम में गए क्योंकि वहाँ भी उनकी बाध्यता थी जाने की। तो मतलब ऐसे ऐसे बहुत अनेकों इंस्टेंसेस जो मतलब परिवार को देखना पड़ता है, मतलब परिवार को भी उन चीज़ों से जूझना पड़ता है, पर फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है कि हाँ, हम ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ हमारे पिताजी जो हैं ऐसे जनता के लिए समर्पित हैं, तो हमें सहयोग तो करना ही है, साथ तो देना ही है। तो ये सारी चीज़ें रहती थी। उनकी विरासत को, क्योंकि उनने एक विरासत बना ली है, तो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोचा? देखिए, अब विरासत की जहाँ बात करें, एक ऐसा बड़ा शब्द है, क्योंकि ये चीज़ें कोई अपने इच्छा से नहीं करना चाहता, पर ये एक जो उनके जितने भी उनके प्रिंसिपल रहे हैं, जो भी उनकी स्मृतियाँ रही हैं, और जो उनके काम रहे हैं, हम तो उन्हीं से ही सीख रहे हैं। और किसी भी मतलब कोई ऐसा कोई उद्देश्य या कोई ऐसा वो नहीं है कि विरासत को संभालना है, विरासत को बढ़ाना है, बट ये है कि जो उनसे सीखा है, जो उनसे हमने ग्रहण किया, हम लोग वही चाहते हैं कि आगे लोगों तक पहुंचाएं। जनता की सेवा जो उन्होंने करी, अगर जितनी करी, अगर हम कुछ और थोड़ी भी उसमें आगे उस चीज़ को बढ़ा पाएँ, तो ये हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात होगी। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा? विरासत देखिए, अब ये तो हाँ, नहीं समाज सेवा तो देखिए हम लोग निरंतर, पूरा परिवार, चाहे हमने ट्रस्ट भी बनाई है, इस ट्रस्ट को बनाए हुए भी कपूर साहब के जाने के बाद ट्रस्ट निरंतर लोग इसमें जुड़ रहे हैं, और हम लोग पूरे साल कुछ ना कुछ ऐसे सेवा के कार्य करते रहते हैं, जिसको खासकर कपूर साहब बहुत मतलब लाइक किया करते थे। ऐसे कार्य हम लोग करते हैं, चाहे वो किसी स्कूल में किसी बच्चे को पढ़ाने से संबंधित हो, उनको स्कॉलरशिप से संबंधित हो, फिर स्कूलों में कुछ हम कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिताएं कराते हैं, ट्रैफिक से जुड़े हुए ट्रैफिक नियम पे हम लोग अलग अलग सेमिनार्स कराते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, हेल्थ कैंप करते हैं। तो ऐसे इस माध्यम से हम लोग ये काम कर रहे हैं, और जो कि लगता है हमें ये एक सही रास्ता है उनको उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का। आज का ये भावुक क्षण है, और जैसे हम एक कम्युनिटी हॉल देख सकते हैं, वो भी जन सेवा को, उनने पूरी अपनी ज़िंदगी जन सेवा को समर्पित कर दी। इसमें लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? आज हमारे परम प्रिय श्रद्धेय श्री हरबंस कपूर जी की जन्म जयंती है, और इस अवसर पर हमने यहाँ हवन का कार्यक्रम रखा है। और उनकी ये हॉल जो MDDA द्वारा यहाँ बनाया गया था, हमारे गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री, उन्होंने इस हॉल का नाम स्वर्गीय श्री हरबंस कपूर के स्मृति हॉल दिया है, और आज उनकी मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित की गई है। तो उसका अनावरण भी अभी गणेश जोशी जी आने वाले हैं हमारे बीच में। तो सभी कार्यकर्ता जो बहुत ही कपूर साहब से प्रेम करते थे, अपने क्षेत्र के पूरे विधानसभा से दूसरे कार्यकर्ता भी यहाँ आज उपस्थित है हमारे बीच में।
कपूर साहब जी को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। जन जन के नेता थे, हर परिवार से उनका नाता था और निरंतर सेवा कार्यों में वो लगे रहते थे और उन्हीं के कार्यों को से प्रेरणा लेके हमारा पूरा परिवार, हमारे बच्चे और हम सभी समाज में सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। जो जीवन हमें मिला है, हमें समाज को देना है, तो माननीय कपूर साहब को मैं सत सत नमन करती हूँ। तो कपूर साहब की जयंती पर हमने उनके परिवारजनों से बात की और उन्होंने ये बताया कि किस तरह वो कपूर साहब की संजोई हुई विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कैसे वो जन सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। और जो ये जयंती मनाई जा रही है वह उसका एक प्रारूप है, उसका एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। और जो ये कम्युनिटी हॉल कपूर साहब के मेमोरी में बनाया गया है वह भी एक जन सेवा का एक स्वरूप मान सकते हैं। और ऐसी खबर के लिए बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।